जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ, अगर आप इसके बारे में जान गए तो फिर आप फ्रॉड के चक्कर में नहीं फंस सकते। और ये एक नए तरीके का फ्रॉड है। होता क्या है कि एक गुजरात के शख्स होते हैं जिनके पास कॉल जाती है कि सर आपके दादाजी ने एक पॉलिसी कराई थी जिसमें उन्होंने 3 लाख रुपए की किस्त भरी है, और अभी आपके दादाजी हैं या नहीं है, क्योंकि उनकी किस्त काफ़ी टाइम से आई नहीं है। तो वो बोलते नहीं, दादाजी मेरे एक्सपायर हो गए हैं और उनको एक्सपायर हुए 10 साल हो गए। तो वो बोलते हैं सर जो ये पॉलिसी का इनका अमाउंट है वो आपको लेना है या फिर हम इसको लैप्स कर दें। तो बोलते हैं कि अमाउंट कितना है, तो वो बंदा बोलता है कि 50 लाख रुपए का अमाउंट है और इनकी मैच्योरिटी डेट भी आ गई है, लेकिन इन्होंने 3 लाख रुपए की ही किस्त भरी थी और इसके साथ कोई किस्त इनकी आई नहीं है। तो वो बोलते हैं ठीक है, मुझे लेने के लिए करना क्या पड़ेगा। तो वो उनके डॉक्यूमेंट मांगते हैं, डॉक्यूमेंट में ये दे देते हैं अपना जो भी डॉक्यूमेंट उनसे मांगा जाता है। इसके बाद से 2 से 3 घंटे बाद फिर इनके पास एक कॉल आती है, आपकी जो दादाजी की पॉलिसी है ये मैच्योर होने की डेट भी नज़दीक आ चुकी है और इससे पहले आप अपनी सारी डिटेल हमें दे दो ताकि हम ये अमाउंट जो है आपके अकाउंट में डलवा दें। और कंपनी से भी हमारी डिस्कशन हो गई, कंपनी भी एग्री हो चुकी है, जिसमें इनका मरने के बाद बीमा भी था वो भी आपको मिल जाएगा और ये भी चीज़ें मिल जाएंगी। तो 50 लाख रुपए का अमाउंट बताता है उसके बाद से उनसे बोलते हैं कि आपको ना इनकी पॉलिसी की एक किस्त जमा करनी पड़ेगी जिसकी कीमत है सर 28,500 रुपये। तो ये 28,500 रुपये एक किस्त जमा कर देते हैं और इनसे बोला जाता है कि 24 टू 48 आवर्स के अंदर अमाउंट आपके पास चला जाएगा। उसके बाद से ये वेट करते हैं, फिर ये उस पर्सन को फ़ोन करते हैं तो वो पर्सन इनसे बोलता है सर पेमेंट आपका प्रोसेसिंग में है, आप 1 से 2 घंटे के बाद जाके चेक करवा लीजिएगा। जब वो बैंक में जाके चेक करवाते हैं तो पेमेंट उनके पास नहीं आती है। फिर इनके पास कॉल जाता है, बोलते हैं कि सर आपकी पेमेंट प्रोसेसिंग में थी लेकिन फेल्ड हो गई है। दिक्कत ये है सर कि आपके पास एनओसी नहीं है, तो एक एनओसी आपको बनवाना पड़ेगा जिसके लिए सर आपको 90,000 रुपये देने पड़ेंगे। तो वो सोचते हैं कि 50 लाख रुपये आ ही रहे हैं, चलो 90,000 दे देते हैं, 90,000 उनको दे देते हैं। अब उसके बाद से उनसे बोला जाता है 2 से 3 दिन के बाद आपका जो अमाउंट है वो आपके अकाउंट में आ जाएगा। 2-3 दिन वेट करते हैं, चौथे दिन फिर इनके साथ डील होती है। चौथे दिन जब ये बैंक अपना चेक करने जाते हैं तो पेमेंट नहीं आई होती। उसके बाद से फिर इनके पास कॉल आती है और इनसे बोला जाता है कि सर अमाउंट आपका प्रोसेसिंग में चला गया था, लेकिन जो गवर्नमेंट का ITR है वो इसी अमाउंट में से कटता है, लेकिन आपके दादाजी हैं नहीं, तो आप ये जो ITR है आप पे कर दो, आप नॉमिनी के तौर पे ये अमाउंट ले रहे हो, तो गवर्नमेंट को ये पता चल जाएगा कि हाँ आप उनके नॉमिनी हो और आप ही लीगल पर्सन हो जिसको ये पॉलिसी मैच्योर हो रही है। तो वो क्या करते हैं कि 1,70,000 रुपये की भी पेमेंट उनको कर देते हैं। इसके बाद से ये सारा पेमेंट जब वो कर देते हैं तो उनसे फिर बोला जाता है 3 से 4 दिन के अंदर पेमेंट आपके अकाउंट में आ जाएगा। अब ये पेमेंट का वेट करते रहते हैं, फिर ये अपने नियर बाई किसी से इसके बारे में डिस्कशन करते हैं तो बंदा बताता है कि ये सब कुछ फ्रॉड है और तुम्हारे साथ ये फ्रॉड हो चुका है, अब वो पेमेंट नहीं आएगा। अब ये अपने नियर बाई चौकी में और अपने नियर बाई साइबर चौकी में जाके FIR भी करते हैं। अब इसकी जो पूरी स्टोरी है, आप एक चीज़ समझो कि कोई भी पर्सन अगर आपको 3 लाख रुपए की पॉलिसी के लिए 50 लाख बोल रहा है तो पहली चीज़ तो ये फेक है। दूसरी चीज़, अगर कोई पर्सन एक्सपायर हो चुका है और उसने कभी पॉलिसी कराई है तो आप उस पर्सन से पॉलिसी नंबर मांग के आप किसी भी अपने नियर बाई ब्रांच में चेकआउट करवा सकते हो। देखो होता क्या है कि पर्सन ज़्यादातर लालच कर लेते हैं। अब उन्होंने भी क्या सोचा था कि मेरे पास 50 लाख रुपए आ जाएंगे, उन्होंने 2-3 लाख रुपए दे दिए। तो आज के टाइम पे आपके पास भी ऐसी कॉल आ सकती हैं और आपके पास बचने का सिर्फ यही तरीका है कि आप उनको पहले कोई पर्सनल डिटेल ना लो, उनसे लो और जो भी पॉलिसी नंबर वो दें उसे आप जाकर अपने नियर बाई ब्रांच में चेकआउट करवाओ। आफ्टर दैट आप उसके ऊपर रिस्पॉन्ड करो और इसकी पूरी इन्फॉर्मेशन तो आपको अपने नियर बाई ब्रांच में मिल जाएगी। तो कोई फ़ोन पर आपको पॉलिसी की ना इन्फॉर्मेशन देता है ना पॉलिसी फ़ोन पर मैच्योर होती है। तो ऐसी वीडियो देखने के लिए हमारे साथ बने रहें और भी आगे हम नई नई चीज़ों को आपको अपडेट देते रहेंगे और हमारे चैनल को सब्सक्राइब और फॉलो कर लें। थैंक यू सो मच।